रात के इस वक्त जब दुनिया चुप होती है, जब मोबाइल की रोशनी कम होती है और दिल की आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, शायद इसीलिए तुम ये वीडियो सुन रहे हो। इस्लाम में सपने सिर्फ तस्वीर नहीं होते, कुछ सपने अल्लाह की तरफ से होते हैं, और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसे जगाकर नहीं बल्कि सुलाकर समझाता है। आज मैं तुम्हें उन 3 सपनों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर उन लोगों को आते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। पहला सपना, खुद को तन्हा देखना। तुम सपने में अकेला होते हो, कभी खाली कमरा, कभी अंधेरी जगह, कभी भीड़ में होते हुए भी तन्हा। ये तन्हाई सज़ा नहीं होती, ये अल्लाह का तरीका होता है तुम्हें दुनिया के शोर से निकालने का। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे लोगों से थोड़ा दूर करता है ताकि वो सिर्फ उसकी आवाज़ सुन सके। अगर तुम आजकल ज़्यादा चुप रहने लगे हो, अगर तुम्हें भीड़ पसंद नहीं आ रही, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। दूसरा सपना, खुद को रोता हुआ देखना। सपने में तुम रो रहे होते हो, लेकिन उठने के बाद दिल हल्का लगता है। ये रोना कमज़ोरी नहीं होता, ये अल्लाह के सामने पिघलने की निशानी होती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उस दिल को पसंद करता है जो उसके सामने झुक जाता है। अगर तुम सपने में रो रहे हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हारा बोझ खुद उठाना चाहता है। तीसरा सपना, रोशनी, सजदा या अल्लाह की याद। कभी तुम खुद को सजदे में देखते हो, कभी नूर महसूस होता है, कभी अजान की आवाज़ सुनाई देती है, कभी कुरान नज़र आता है। ये सपना सीधा इशारा होता है कि अल्लाह तुम्हें सिर्फ संभाल नहीं रहा बल्कि तुम्हें चुन रहा है। हर किसी को ये सपने नहीं आते, ये सिर्फ उन्हीं को आते हैं जिनके दिल में अल्लाह ने खुद जगह बना ली होती है। अगर तुम ये 3 सपने देख रहे हो तो घबराओ मत। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में हो, लेकिन तुम अल्लाह की नज़र में बहुत कीमती हो। याद रखो, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनके इम्तिहान भी गहरे होते हैं और उनकी मदद भी खामोश होती है। अगर इस वक्त तुम थके हुए हो तो अल्लाह से दूर मत जाओ। ये रात का वक्त दुआओं के लिए सबसे करीब होता है। बस दिल में एक बार कहना, या अल्लाह, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे कभी खुद से दूर मत होने देना। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो समझ लो ये भी इत्तेफाक नहीं है। शायद इस वक्त तुम सोच रहे हो, अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो फिर ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? इसका जवाब भी रात ही देती है। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे सिर्फ आराम नहीं देता बल्कि उसे गहरा बनाता है, और गहरा बनने के लिए इंसान को खामोशी से गुजरना पड़ता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब से ये सपने आने लगे हैं तुम्हारा दिल थोड़ा नर्म हो गया है। छोटी बातों पर आंसू आ जाते हैं और छोटी इबादत पर भी सुकून मिल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह तुम्हारे दिल से सख्ती निकाल रहा होता है। कुछ लोग समझते हैं अल्लाह की मोहब्बत का मतलब है सिर्फ खुश रहना, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह की मोहब्बत का मतलब है सही जगह पर रुक जाना। इस दौर में तुम्हें लोगों की बातें कम समझ आएंगी और अल्लाह की बात ज़्यादा महसूस होगी। तुम्हें जवाब कम मिलेंगे लेकिन यकीन ज़्यादा मिलेगा। और जब तुम रात को सोते हो, जब दुनिया तुम्हें भूल जाती है, तब अल्लाह तुम्हें याद करता है सपनों के ज़रिए। कभी वो तुम्हें तन्हा दिखाकर कहता है, सिर्फ मैं काफ़ी हूँ। कभी वो तुम्हें रुलाकर कहता है, अपना बोझ मुझे दे दो। और कभी वो तुम्हें सजदे में दिखाकर कहता है, अब तुम मेरी हिफाजत में हो। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे तो घबराओ मत। ये गिरना नहीं है, ये बदलना है। इस वक्त तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, किसी को समझाने की भी नहीं। बस एक काफ़ी है, अल्लाह। रात के इस वक्त जब तुम्हारा दिल थोड़ा भारी हो, जब नींद पूरी ना आए, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें उठाकर अपनी तरफ खींच रहा है। और याद रखो, जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है उन्हें पहले दुनिया से थोड़ा दूर करता है ताकि वो हमेशा के लिए उसके करीब आ जाएं। अगर आज तुम खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो ये कमज़ोरी नहीं है, ये उस मोहब्बत का असर है जो अल्लाह तुम पर कर रहा है। बस इस मोहब्बत को समझ लो और इस रात अल्लाह से एक ही बात कह दो, या अल्लाह, अगर मैं तेरी मोहब्बत में हूँ तो मुझे इसी रास्ते पर कायम रखना। और यकीन रखो, अल्लाह जिस दिल में रहना शुरू कर देता है उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। अल्लाह, इस रात के सुकून में मैं अपना दिल तेरे हवाले करता हूँ। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे अपनी याद से कभी दूर ना होने देना। अगर तू मुझे आजमा रहा है
تو مجھے صبر بھی تو ہی دینا۔ یا اللہ، جو بوجھ میں لفظوں میں نہیں کہہ پایا، جو درد میری آنکھوں نے چھپا لیا، جو سوال میرے دل میں رہ گئے، تو سب جانتا ہے۔ اس رات میری نیند کو بھی عبادت بنا دے، میرے سپنوں کو بھی ہدایت بنا دے، اور میری زندگی کو اپنی رضا کے قریب لے آ۔ آمین۔ اگر اس دعا کے وقت تمہارا دل تھوڑا سا بھی بھر آیا ہو تو کامنٹ میں صرف اتنا لکھو، یا اللہ مجھے اپنے قریب رکھ۔ اس ویڈیو کو لائک کر دینا، شاید یہ کسی اور کے لیے بھی اسی رات کا سہارا بن جائے۔ اور اگر تم رات کے اس وقت ایسے ہی سکون بھرے لفظ سننا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو۔ یہاں باتیں دھیمی ہوتی ہیں لیکن دل تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ شب خیر۔